अस्सलामुअलैकुम। पीआर न्यूज में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर, और आज के हमारा एपिसोड है ऑयल माफिया द लेट मोहम्मद अली शेख के बारे में। ज्यादा डिटेल में जानकारी के लिए बात करते हैं नईम सर से। कैसे हो दोस्तों? भीड़ यूं ही नहीं होती जनाजे में साहिब, भीड़ यूं ही नहीं होती जनाजे में साहिब, हर शख्स अच्छा होता है चले जाने के बाद। ऑयल माफिया मोहम्मद अली शेख, ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम गुजरात, मगर 1980 के आखिरी लम्हों में ये मुंबई आए और इन्होंने साइकिल टायर पंक्चर की दुकान खोली नियर द डॉक्स, और बहुत कम समय में इन्होंने अपने धंधे को स्विच किया डीजल और रेड सैंड स्मगलिंग में, और बहुत ही कम समय में ये इसके बादशाह बन गए। 2 मई संडे 2021 65 इयर्स की उम्र में मोहम्मद अली शेख ने इस दुनिया फानी से रुखसत ली और इनकी जनाजे को नारेवाड़ी कब्रिस्तान में दफन किया गया। शेख जो है, उनके आदमी 20 समंदर में जो शिप्स रहती थी उनसे डीजल परचेस करते थे एट ए वेरी थ्रू अवे प्राइसेस, और उसके बाद इसको ऑल्टर करके, इस डीजल को ऑल्टर करके ये मुंबई के पेट्रोल पंप में बेचा करते थे, और साथ ही साथ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी उसको बेचा करते थे। इस तरीके से इन्होंने एक माउंटेन, एक पहाड़ बना लिया था ये 2 नंबर के तरीके से पैसा कमा के। साथ ही साथ इन्होंने कई ऑफिसेस खोली मरीन प्रोडक्ट्स की अलग अलग नामों पे, और जिसकी ब्रांचेस इन्होंने दुबई और सिंगापुर में रखी थी। नईम सर, मोहम्मद अली शेख के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। सोर्सेस से पता चला है कि मोहम्मद अली शेख नागपाड़ा पे रहते थे, इनकी 3 बीवियां और 7 बच्चे थे। नईम सर, इन पे क्या क्या केसेस चल रहे थे और उनकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी इसमें? 2010 में मोहम्मद अली शेख पे केस रजिस्टर्ड हुआ कि इन्होंने इनके रिवल, इनके जो हरीफ थे सैयद हुसैन मदार उर्फ चंदा भाई, इसका मर्डर करने में इनका हाथ था। मगर 2015 में ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस इनको बाइज्जत बरी किया गया था। मगर उस वक्त के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लेट हिमांशु राय, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे चंदा भाई के मर्डर केस की, उन्होंने कहे कि शेख की सालाना टर्नओवर अराउंड 100 करोड़ रुपया है। 26/11 का जो मुंबई पे अटैक हुआ उसमें भी मोहम्मद अली शेख का नाम आया कि इन्होंने डेविड हेडली की मदद की थी रास्ते बताने में, मगर यहाँ पे भी कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से मोहम्मद अली शेख को इसे बरी किया गया। इंतकाल के 1 हफ्ता पहले मोहम्मद अली शेख को फौजिया नर्सिंग होम जो कुर्ला ईस्ट में वाकई वहां पे एडमिट किया गया, मगर उनको वहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालात बहुत खराब हो रही थी, इसलिए 30 अप्रैल को इनको जसलोक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। भले ही मोहम्मद अली शेख ने कई केसेस कोर्ट के जीते, बिल आखिर वो कोविड की जंग में हार गए और उनका 2 मई संडे 2021 को इंतकाल हुआ, क्योंकि वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी थे। नहीं सर, इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मोहम्मद अली शेख, जैसा कि सुना गया है और कई दफा मैंने मेरी आंखों से भी देखा, ये बहुत बड़े दानी थे। ये न्यू ईयर के लिए, नियाज के लिए, अदर बेनिफिट्स के लिए, प्रोग्राम के लिए, मैचेस के लिए, हर एक के लिए ये अंधाधुन डोनेशन दिया करते थे। मैंने मेरी आंखों से देखा हूं, एक पार्टी आई थी, वो अपने लेटरेट पे रिक्वेस्टिंग लेटर दे रही थी मोहम्मद अली शेख को कि हमारी बिहार में कब्रिस्तान है, बिहार स्टेट में कब्रिस्तान है,
वहां पे बाउंड्री वॉल नहीं, जिसकी वजह से जानवर आके कब्रों को शहीद कर रहे हैं, उस पे भी मोहम्मद अली शेख ने मदद किया। अब ये सोचने वाली बात है कि 1980 में मोहम्मद अली शेख मुंबई आया और ये आफतें 2010 में क्यों चालू हुई? इसकी एक खास वजह है 2009 का लोकसभा इलेक्शन। मोहम्मद अली शेख बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साउथ मुंबई से 2009 का लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे और सामने थे फर्स्ट टाइम अपीयरेंस करने वाले मिलिंद देवरा, सन ऑफ लेट मुरली देवरा। मुरली देवरा ने बहुत समझाया मोहम्मद अली शेख को कि देख, मेरे बच्चे का पॉलिटिकल कैरियर है, तुम बैठ जाओ, तुम इसमें हिस्सा ना लो। और मैं खुद साउथ बॉम्बे में मैं जाके खुद वोटिंग किया था और मिलिंद देवरा ने कोई भी इंतजाम नहीं किया था। इवन साइकिल, बाइक, टैक्सी, कार के वोटर्स जाके पोलिंग बूथ पे वोट दे। मोहम्मद अली शेख ने कई टैक्सी का इंतजाम किया था जिसमें मैं खुद बैठ के गया था वोट देने के लिए। मोहम्मद अली शेख ने मुरली देवरा की बात नहीं माने, जो उस वक्त के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, बहुत पुराने कांग्रेसी थे। और उस दिन से वो इलेक्शन तो मिलिंद देवरा जीत गया, मगर उस दिन के बाद से मोहम्मद अली शेख के बुरे दिन चालू हुए। एक बार फिर हम वही शेर दोहराना चाहेंगे, भीड़ यूं ही नहीं होती जनाजे में साहेब, भीड़ यूं ही नहीं होती जनाजे में साहेब, हर शख्स अच्छा होता है चले जाने के बाद। खुदा हाफिज। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।